जय हिंद, नमस्कार और स्वागत है आप सभी महत्वाकांक्षी छात्रों एवं अन्य दर्शकों का ग्रोथमोट यूपीएससी के समसामयिक विषयों को लेकर इस विशेष श्रृंखला में कंटेम्प्रेरी थ्रस्ट जिसका नाम है। मैं हूं आपके साथ ध्रुव जानी। इस श्रृंखला विशेष का मूलभूत उद्देश्य समसामयिक अति महत्वपूर्ण घटनाओं का विहंगावलोकन लेना है। वैसे आमतौर पे यह कम परीक्षा लक्षी सत्र है, हमारा कम परीक्षा लक्षी हमारा कार्यक्रम है। मात्र और मात्र हम लोग सामान्य रूप से चीज़ों को समझते हैं, समसामयिक मुद्दों को देखते हैं। मगर आज का जो सब्जेक्ट है, आज का जो विषय है हमारे सामने, ये हमारा परीक्षा लक्ष्य भी है। सामान्य रूप से तो ज्ञानवर्धक है ही है, सामान्य रूप से तो महत्वपूर्ण है ही है, मगर परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जो हमारा चर्चा का विषय है वो है हार्ट ऑफ एशिया समिट, 9th हार्ट ऑफ एशिया समिट, जिसके तहत भारत ने एक स्टैंड लिया, वो भी देखेंगे। और कैसे ये पूरी समिट, ये पूरा जो संगठन है वो हमारे लिए हितकारी है, हमारे फायदे में है, इत्यादि चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे। जनरली जैसे आपको मालूम है, कंटेम्प्रेरी थ्रस्ट की चर्चा हम लोग एक एजेंडे के तहत करते हैं। आज भी एक एजेंडे के तहत ही यह पूरी चीज़ को समझेंगे, क्योंकि वैसे ये ऐसे मुद्दे होते हैं यहाँ कंटेम्प्रेरी थ्रस्ट में जिनके ऊपर बहुत ही गहरी चर्चा होती है। तो संक्षिप्त समय में इसे पूर्ण करने के लिए हमें एजेंडे का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसीलिए आज भी एक पूर्व निर्धारित, एक प्री डिटरमाइंड एजेंडे के तहत यह पूरी चर्चा करेंगे। सबसे पहले कवर देख लेंगे। कवर में आपको दृश्यमान है, एक मैप है, और ये मैप दरअसल हार्ट ऑफ एशिया जो संगठन है, उनका जो सभ्य देश है, उनका नक्शा है, जिसके बीच में अफगानिस्तान है। आप देख सकते हो अफगानिस्तान एकदम बीच में है। उसके आजू बाजू के जो सारे राष्ट्र है, जिसमें ईरान आता है, पाकिस्तान आता है, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, इंडिया, चाइना इत्यादि सभ्य राष्ट्र है। कुल मिलाकर 15 पार्टिसिपेट कंट्रीज है, 15 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज, अन्य 17 सपोर्टिंग कंट्रीज है, और 10 से 12 अंतर्राष्ट्रीय एवं जो है अंतरखंडीय जो संगठन है वो भी इस पूरे समिट को अपना जो अपनी सहमति दे रहे हैं, अपना सपोर्ट दे रहे हैं। देखेंगे क्या इसका उद्देश्य है, क्यों इसका गठन हुआ था, किन किन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इसका गठन हुआ था, इत्यादि चीज़ों की चर्चा हम लोग आज इस सत्र में करने वाले हैं। मगर उससे पहले एक ज़रूरी जाहिरात। अगर आप सामान्य अध्ययन का पठन करना चाहते हैं, अगर आप संधि सेवाओं के एक सीरियस छात्र हैं और आपका जनरल स्टडीज़ एकदम अच्छा करना चाहते हैं, तो आप आइए ग्रोथमोट यूपीएससी के साथ जुड़िए। ग्रोथमोट यूपीएससी जनरल स्टडीज़ के लिए एक एक्सक्लूसिव कंटेंट यहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर रखता है। आप देखिए हमारे प्लेलिस्ट है, 5 प्लेलिस्ट आज बन गए हैं। रिसर्च, एडिटोरियल, एनालिसिस, इनमें से एक ऐसा प्लेलिस्ट है जो प्रतिदिन अपडेट होता है, और समसामयिक विषय के ऊपर परीक्षा लक्षी चर्चा हम लोग वहाँ करते हैं। यहाँ मात्र और मात्र एक सामान्य चर्चा होती है, मगर अन्य हमारे जो प्लेलिस्ट है वहाँ हम लोग परीक्षा लक्षी चर्चा करते हैं, जिसमें रिसर्च, एडिटोरियल, एनालिसिस प्रतिदिन अपडेट होने वाला है। स्टैटिक की बात करें तो हाइपोथेसिस कार्यक्रम के तहत हम लोग स्टैटिक पोर्शन को पढ़ रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें फिलहाल हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के तहत यात्रा कर रहे हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री में जा रहे हैं, जिसमें लगभग हमने 5 या 6 प्राचीन सभ्यताओं को देख लिया है। भले ही वे प्रत्यक्ष रूप से हमारे सिलेबस में नहीं है, मगर अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना है, अगर आपको याद रखना है, तो आपको पहले से समझना होगा। अगर आप समझेंगे तो आपको याद इतना कम रखना पड़ेगा। और जैसे मैं मालूम है, हिस्ट्री एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, तो ऐसी चीज़ों को समझने के लिए हमें टाइमलाइन में राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड समझना होगा। इसीलिए हमने इवोल्यूशन ऑफ लाइफ से शुरू की है हमारी यात्रा, और हम लोग आगे चल रहे हैं। आगे के भविष्य में, आगे के दिनों में पैरेलल एक और स्टैटिक सब्जेक्ट शुरू करने की भी योजना है हमारी, तो हाइपोथेसिस के तहत वो चलते रहेंगे। प्लस इकोनॉमिक सर्वे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से एवं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, और मात्र संधि सेवा के लिए ही नहीं, मगर भारत की किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप ये भी देखिए, वहाँ से भी अध्ययन आपका हो सकता है, आप कर सकते हैं। प्लस हमारी साप्ताहिक श्रृंखला भी चल रही है, जिसके तहत प्रति रविवार को एवरी संडे एक लॉ के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। एक सामान्य चर्चा होती है जो कि अलग अलग परीक्षाओं में हमें महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, हमारे फायदे में रह सकती है। तो आप सारी चीज़ों को देखिए, हमारी इस पूरी चैनल को आप एक्सप्लोर कीजिए। इसमें से जो तत्व आपको पसंद आते हैं, आपको मालूम ना हो, उनको देखिए, उनका अध्ययन करिए। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए, ताकि आपको तुरंत अपडेट मिल पाए। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा कंटेंट पहुँचे, आपका भी ग्रोथ हो, हमारा भी ग्रोथ हो। अब आते हैं मुख्य बात पर।
तो कवर तो हमने देख लिया। कवर में बीच में एक हार्ट ऑफ एशिया का यह लोगो है। ये लोगो आपको वैसे स्क्रीन में भी अभी दृश्यमान है, तो आप देख सकते हैं कि ऐसा लोगो है। बीच में जो आपको मैप दिख रहा है, ये पूरा का पूरा अफगानिस्तान का मैप है। तो अफगानिस्तान को ही केंद्र में रखकर यह संगठन की रचना हुई है, ये बात यहाँ विशेष है, तो वो हमें देखनी पड़ेगी। देखेंगे पूरी चर्चा में। सबसे प्रथम एजेंडा देखेंगे। देखिए, यह पूरा एजेंडा है जिसमें 4 बिंदुओं पर हम बात करने वाले हैं। सबसे प्रथम उसमें से वाई न्यूज़ के ऊपर बात करेंगे, आज चर्चा में क्यों है। अबाउट हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस की ये दरअसल प्रोसेस है क्या, इसका मूलभूत उद्देश्य क्या है। 9वीं हार्ट ऑफ एशिया समिट देखेंगे, कहाँ हुई थी, भारत का क्या रुख रहा और आगे क्या भावी समय में भारत की नीतियाँ होने वाली है, इत्यादि चीज़ों पर आज हम लोग बात करेंगे। यहाँ जो दृश्य मैंने जो आपने अभी देखा स्क्रीन के ऊपर, जिसके बीच में मैप जो है ये अफगानिस्तान का है। ठीक है, तो शुरू करेंगे आज की चर्चा वाई न्यूज़ से। हमने अभी ही हाल खबरों में देखा कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर हार्ट ऑफ एशिया समिट में उन्होंने हाजिरी दी और भारत का पक्ष वहाँ रखा। तो दरअसल इसका आधार 9वीं हार्ट ऑफ एशिया समिट की यह जो मीटिंग हुई, 9th हार्ट ऑफ एशिया मीटिंग से आधारित है। और ये इस्तांबुल स्थित इस्तांबुल सिटी में यह मीटिंग हुई थी, जहां हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने हिस्सा लिया था, भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो यहाँ से इस बात की चर्चा निकलती है। तो यही एक कारण है कि क्यों आज इस मुद्दे को लेकर हम आपके सामने आए हैं। ये हमें याद रखना है, ये 9वीं समिट थी और ये मिनिस्ट्रियल लेवल समिट थी। वैसे इस संगठन के तहत काफ़ी लेवल में बैठकें होती है। मिनिस्ट्रियल लेवल कॉन्फ्रेंस होती है, एम्बेसडर लेवल कॉन्फ्रेंस होती है, टेक्निकल पर्सनल लेवल कॉन्फ्रेंस भी होती है। अलग अलग देशों से, अलग अलग सभ्य देशों से जो टेक्निकली साउंड लोग हैं, टेक्निकली बैकग्राउंड वाले लोग हैं, उनके बीच में भी ऐसी बैठकें होती हैं, वार्ताएं होती रहती है। तो यह 9वीं मिनिस्ट्रियल लेवल कॉन्फ्रेंस थी, इसीलिए हमारे विदेश मंत्री ने, इसीलिए हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने इसमें हिस्सा लिया था और भारत का प्रतिनिधित्व किया था। भारत का संदेश पूरे विश्व में इस स्टेज के थ्रू पूरे विश्व के सामने रखा। देखेंगे दूसरा अगर मुद्दा देखें तो हमें देखना है अबाउट हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस। देखिए, इसे संक्षिप्त में हार्ट ऑफ एशिया यानी कि HOAIP कहा जाता है, यानी कि इस्तांबुल प्रोसेस। इस्तांबुल प्रोसेस, देखिए इसका स्वभाव अगर देखें, मूलभूत स्वभाव, तो यह एक पीस प्रोसेस है। पीस प्रोसेस जिसके केंद्र में एशिया का सबसे अशांत देश, आतंकवाद से सबसे पीड़ित देश अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान, हमें मालूम है अफगानिस्तान पूरे एशिया में सबसे ज्यादा आतंक से पीड़ित देश है। आतंक पीड़ित देश, गरीब देशों में भी इसकी गिनती होती है। गरीब शायद इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर आतंकवाद का साया है, इसका प्रभाव है। प्लस वैश्विक अगर युद्ध की बात करें तो उसमें भी यह अव्वल है, क्योंकि हमें मालूम है कि विश्व के कई देशों के सैन्य आज दिन तक अफगानिस्तान की धरती के ऊपर मौजूद है। और अगर आतंकवादी हमले की बात करें, आतंकवादी हिंसा की बात करें, उस हमले से होती हुई मौतों की बात करें, तो सारे अंकों में अफगानिस्तान सबसे प्रथम है पूरे विश्व में। ठीक है, तो इस देश को केंद्र में रखकर अफगानिस्तान और तुर्की ने, दोनों ने यह संगठन की शुरुआत की और इसका मूलभूत उद्देश्य रखा कि अफगानिस्तान में अगर शांति रहेगी तो अफगानिस्तान एशिया का हृदय है। हृदय इन द सेंस कि इसकी जो भौगोलिक परिस्थिति है वो मध्य में है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर अफगानिस्तान में शांति कायम रहेगी तो पूरा क्षेत्र समृद्ध हो पाएगा, पूरा क्षेत्र फल फूल पाएगा। यानी कि
if the peace is maintained in Afghanistan, then the entire region, the entire region will be flourished. तो इस हेतु के साथ, इस उद्देश्य के साथ अफगानिस्तान की सरकार ने और तुर्की की सरकार ने वर्ष 2011 में, इन द ईयर 2011, दे स्टार्टेड हार्ट ऑफ एशिया समिट या इस्तांबुल प्रोसेस। और ये सारी जो हस्ताक्षर है, ये जो शुरुआत है, ये इस्तांबुल से हुई थी। तुर्की का यह एक नोंदनीय शहर है, तुर्की, वहां से यह शुरुआत हुई थी। ऐतिहासिक शहर है जिसे मध्यकाल में कॉन्स्टेंटिनोपोल कहा गया था। और हमने देखा भी है कि कैसे कॉन्स्टेंटिनोपोल के ऊपर तुर्की लोगों ने अपना आधिपत्य जमाया, और उसके बाद यूरोपियंस को एक अलग से समुद्री मार्ग खोजने की मजबूरी खड़ी हो गई, और उन्होंने बाद में खोज भी लिया। तो उसी के साथ जुड़ा हुआ यह इस्तांबुल है। इसी शहर में 2011 में अफगानिस्तान और तुर्की की गवर्नमेंट के द्वारा हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस की शुरुआत की गई थी, जिसका मूलभूत उद्देश्य था अफगानिस्तान में शांति कायम रहनी चाहिए। अगर अफगानिस्तान का विकास हुआ तो पूरे क्षेत्र का, पूरे खंड का, यानी कि पूरे एशिया का यहाँ विकास हो सकता है। तो इसी हेतु के साथ इसकी जो शुरुआत हुई थी, इसकी स्थापना की गई थी। तो ये बात रही अबाउट हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस की। अब हमें देखना है 9th हार्ट ऑफ एशिया समिट, जिसका जिक्र मैंने आपको थोड़ा तो कर दिया कि इस्तांबुल स्थित ये मीटिंग हुई थी। इस्तांबुल, और भारत की ओर से एस जयशंकर, यानी कि सुब्रमण्यम जयशंकर, जो कि भारत के सिटिंग फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने किया था। और इन्होंने भारत का पक्ष भी रखा, क्योंकि हमें मालूम है कि अफगानिस्तान में आज अराजकतापूर्ण स्थिति है। अफगानिस्तान में आज अराजकतापूर्ण स्थिति है, यानी कि अफगानिस्तान इज इन स्टेट ऑफ एनर्की। वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, हिंसा हो रही है, गृह युद्ध चल रहा है। और ऐसे में ट्रंप ने एक निर्णय लिया था, एक कठोर निर्णय लिया था। आपको याद होगा कि वो अमेरिकन सोल्जर्स को, या अमेरिकन सेना को, अमेरिकन आर्मी को वहां से विड्रॉ करने वाला है, और जो अफगानिस्तान की सत्ता है, उसकी जो कमान है, वो तालिबान के हाथ में देने वाले हैं। तो एक प्रकार से एक टर्बुलेंस स्थिति का निर्माण हुआ है। फिर यहाँ यूएस में भी सत्ता परिवर्तन हो गया, ट्रंप गए, बाइडेन आए। दोनों विरुद्ध की विचारसरणी वाले हैं। ट्रंप अगर नॉर्थ पोल है तो बाइडेन साउथ पोल है। तो इसी के तहत अब बाइडेन ऐसा सोच रहे हैं, या ऐसा करना चाहते हैं कि वे अमेरिकन आर्मी को विड्रॉ ना करें, और अगर विड्रॉ करे तो बहुत ही अच्छी तरीके से, अच्छे एस्टेब्लिशमेंट के साथ विड्रॉ करे, ताकि तालिबान जो है वे फिर से अफगानिस्तान की सत्ता हाथ में ना ले ले और फिर से हिंसा न शुरू कर दे। मगर ट्रंप ऐसा कुछ सोचते नहीं थे। ट्रंप ने तो ये अपना निर्णय जो है वो बहुत ही उतावला ले लिया था, और उनको किसी भी तरह अमेरिका का खर्च कम करना था और अमेरिकन आर्मी को यहाँ से विड्रॉ करना था। तो उन्होंने तो इस एग्रीमेंट के ऊपर हस्ताक्षर कर दिए थे, और इसे यूएस तालिबान डील के नाम से हम लोग जानते हैं। यूएस तालिबान डील। अब फिर से ये डील का क्या किया जाए, उसको लेकर यहाँ वातावरण जो है वो फिर से गर्म हो रहा है, फिर से उत्सुकता बढ़ रही है। और इसी के तहत बीच में यह हार्ट ऑफ एशिया समिट आ गई, जिसमें भारत ने अपना प्रतिनिधित्व किया। भारत की ओर से भारत ने अपने विदेश मंत्री को भेजा, और विदेश मंत्री ने भारत का क्या रुख है, भारत का क्या स्टैंड है, वो बेहद क्लियर कर दिया, सुस्पष्ट कर दिया। और उन्होंने कहा कि हम लोग अफगानिस्तान में जो आज बदलाव हो रहा है, हम बदलाव के साथ हैं या इसके साथ सहमत है, ऐसा भारत के विदेश मंत्री ने हार्ट ऑफ एशिया के पटल पर कह दिया। मगर
यह सहमति कंडीशनल है, वो भी उन्होंने इशारा कर दिया, कहा कि भाई जो बदलाव होने वाला है वो पहले तो लोकतंत्र के तरफ ही होना चाहिए, लोकतंत्र के मूल्यों के तरफ ही होना चाहिए, मूल्यों के तरफ ही। ऐसा नहीं है कि वहां तानाशाही शुरू हो गई और भारत जो है वो उसका समर्थन ही करता रहेगा। जो चेंज प्रोसेस होने वाली है, जो रिफॉर्म्स होने वाले हैं, दे शुड बी इन लीनेज विथ द वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी, ये यहां हमने सुस्पष्ट कर दिया। प्लस कहा कि भाई जो चेंज होने वाला है वो चेंज अफगान का होना चाहिए, अफगानियों के द्वारा होना चाहिए, और उसके साथ अफगान के लिए होना चाहिए, फॉर अफगान। ठीक है, तो ये बात हमने वहां सुस्पष्ट कर दी और कहा कि इस फेरफार में हम लोग 100% अफगानिस्तान के लोगों के साथ, अफगानिस्तान की सरकार के साथ सहमत है। ये बात ठीक है कि जब यूएस तालिबान डील हुई थी तब भारत ने खुल के अपना पक्ष नहीं रखा था, भारत ने अपना पक्ष रिजर्व्ड रखा था, कुछ बोला ही नहीं था। भारत मौन था कि वो तालिबान के साइड है, अफगान सरकार के साइड है, क्या ये जो फेरफार हो रहे हैं, क्या ये सुधार हो रहे हैं, भारत इसके समर्थन में है या इसके विरोध में है। भारत ने अपना ओपिनियन जो है वो आज दिन तक रिजर्व रखा था, मगर इस हार्ट ऑफ एशिया के पटल पर, इस प्लेटफॉर्म पर हमारे प्रतिनिधि ने ये बात सुस्पष्ट की। तब हमें मालूम पड़ा कि यस, इंडिया इज इन कोऑपरेशन, इंडिया इज एक्चुअली सपोर्टिंग द चेंज, द प्रोसेस ऑफ चेंज इन अफगानिस्तान, और ये चेंज कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके दो यहाँ हमें कंडीशन भी प्राप्त है। एक तो लोकतंत्र के मूल्यों के तरफ ही होना चाहिए, और चेंज शुड बी ऑफ अफगान, बाय अफगान, फॉर अफगान। ठीक है, तो ये बात है, और यही हमारे माननीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वहाँ सुस्पष्ट कर दिया, और पूरे विश्व के सामने भारत का स्टैंड आज आ गया है। अब अगर यहाँ आगे देखें तो हमें फोर्थ मुद्दा देखना है, चौथा चरण देखना है, जिसके तहत इंडिया स्टैंड तो हमने देख लिया, मगर वे फॉरवर्ड की बात यहाँ आती है। देखिए, वे फॉरवर्ड की बात क्यों आती है? क्योंकि अफगानिस्तान भारत का ऐतिहासिक मित्र रहा है, ऐतिहासिक मित्र। पहले भारत अफगानिस्तान के साथ ही जुड़ा था, मगर पाकिस्तान के बनने से दोनों के बीच में बाधा आ गई। अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमा शेयर नहीं करते, मगर पाकिस्तान के जन्म के पहले तक करते थे। तो ये बात है, ऐतिहासिक मित्र है, हम अफगानिस्तान के पक्ष में है, अफगानिस्तान के सहयोग में है। अफगानिस्तान की इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग की बात हो तो भारत वहाँ खड़ा रहता है, अफगानिस्तान का ट्रेड हो तो भारत वहाँ खड़ा रहता है, अगर अफगानिस्तान को कोई भी प्रकार से धनराशि की ज़रूर हो तो भारत खड़ा है। ठीक है, तो आमतौर पे भारत अफगानिस्तान के साथ अपने संबंध विस्तृत करना चाहता है, चाहे वो कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे वो इकोनॉमिक की बात हो, इकोनॉमिक कोऑपरेशन जिसे हम लोग कहते हैं, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, चाहे वो ट्रांजिट हो। ठीक है, कोई भी क्षेत्र हो, भारत अफगानिस्तान के साथ मिलजुल कर काम करना चाहता है। भारत अफगानिस्तान को एक अपना अच्छा मित्र मानता है। तो यही बात है। अब यहाँ कनेक्टिविटी की बात करें तो रेल रोड कनेक्टिविटी हो सकती है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन में ट्रेड हम लोग बढ़ा सकते हैं, अफगानिस्तान को कुछ हम लोग छूट छाट दे सकते हैं, अफगानिस्तान की प्रोडक्ट को ड्यूटी फ्री कर सकते हैं, इस तरह कुछ प्रमोशन कर सकते हैं। साथ ही में ट्रांजिट में भी काफ़ी कुछ कर सकते हैं, जिसका एक अच्छा उदाहरण है तापी। तुर्कमेनिस्तान से शुरू होती हुई एक गैस की पाइपलाइन जो अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान होते हुए भारत तक पहुंचती है। ठीक है, जैसे आपको दृश्यमान है, तुर्कमेनिस्तान से निकलकर ट्रांस अफगानिस्तान होकर यह पाकिस्तान होकर भारत में आती है। काफ़ी सारे यहाँ हमें बीच के बड़े बड़े शहर भी दृश्यमान है। गलकिरीज गैस फील्ड से निकलती है, फिर अफगानिस्तान के हेरत से अफगानिस्तान के कंदहार तक पहुँचती है, फिर वहाँ से पाकिस्तान के कोटा मुल्तान तक, भारत के फैजिलिका तक पहुँचती है। ठीक है, तो यह नेचुरल गैस पाइपलाइन है। और हमें मालूम है कि जो एशियन कंट्रीज़ है,
चाहे वो तुर्कमेनिस्तान हो, ताजिकिस्तान हो, उज़्बेकिस्तान हो, ये सारे फॉसिल मिनरल रिच प्रदेश है, फॉसिल मिनरल रिच राष्ट्र है। तो इनके साथ भी जो हमें अच्छा व्यवहार रखने हैं, ये भी एक हमारा रैशनल बिहेवियर का हिस्सा है। तो ये सारे देशों के साथ अगर हमें अच्छे व्यवहार रखने हैं, इनके साथ हमें कोऑपरेट करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, तो इसकी प्री रिक्विसाइट कंडीशन है कि अफगानिस्तान में पीस होना चाहिए। अफगानिस्तान में पीस होना चाहिए। अगर अफगानिस्तान में शांति होगी तो पूरे क्षेत्र में समृद्धि बढ़ेगी, पूरे क्षेत्र का विकास होगा। यही हार्ट ऑफ एशिया का मूलभूत उद्देश्य है और इसी उद्देश्य के साथ यह समिट जो है वो वर्ष प्रति वर्ष आगे बढ़ती है। अगर टेक्निकली यह समिट की बात करें तो समिट में काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं, जिसमें एक दो के एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। जिसमें से एक है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर और उसका इम्प्लीमेंटेशन प्लान। सारे मेंबर नेशंस इसके ऊपर काम करते हैं, ठीक है। आपस में एक प्रकार का विश्वास जगाते हैं, एक आत्मविश्वास डेवलप करते हैं और इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए उसका भी ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आज हमें देखनी थी कंटेम्प्रेरी थ्रस्ट के सेशन में और हमने सक्सेसफुली देख ली। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे कंटेम्प्रेरी थ्रस्ट के ही एक अलग सेशन में, नए सेशन में, एक नए सब्जेक्ट व नए अभ्यास के साथ, नए विश्लेषण के साथ। तो तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी।